हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज हम गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी यूनिट से। एनिमल डाइवर्सिटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करे जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज पूछ रहा है, उसने हायरार्किकल ऑर्डर हमें दे दिया है। देखिए हायरार्किकल ऑर्डर पहले तो याद रहना चाहिए। एनिमल डाइवर्सिटी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, मेजरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें याद भी रहेंगी और पता भी लग जाएगा किस पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए। क्या होता है इसका, क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। राइट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज किसमें प्रेजेंट होंगी? सिंपल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज आप कैसे पता करेंगे? हाईएस्ट रैंक जिसकी होगी, जो ऑर्डर की जो रैंकिंग है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक होगी, उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। क्या यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है? जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है भाई? ये दो ऑप्शन तो है नहीं, मतलब क्लास हो गया आंसर। क्लास में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होगी। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत आसान है, आपको बस याद रहेगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू स्पीशीज आर कंसिडर्ड फाइलोजेनेटिकली क्लोजर। एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कैसे आप क्लोजनेस पता करेंगे। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर आर वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटीन, कोई सेंस नहीं है। द बेस सीक्वेंस इन द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मेंशन कर रहा है वो। दे मेड द सेम कार्बोहाइड्रेट, नहीं। द बेस सीक्वेंस ऑफ देयर आरएनए वर वेरी सिमिलर। ओके, ये ऑप्शन सही है। वो बोल रहा है बेस सीक्वेंस ऑफ देयर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सेम है। ये कैसे है? देखिए आरएनए जो होता है, RNA is present in all the organisms। ठीक है, हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में 16S RNA होता है और यूकैरियोट्स में 18S RNA होता है। इसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इनमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सीक्वेंस है, ये जो बेस सीक्वेंस है RNA की, इट इज हाईली कंजर्व्ड। हाईली कंजर्व्ड होती है, वो हाईली कंजर्व्ड होती है। तो अगर वो सिमिलर है इसका मतलब वो रिलेटेड है। दे आर फाइलोजेनेटिकली क्लोजर। वो बोल रहा है आरएनए की सीक्वेंस सिमिलर है, तो दैट मींस दे आर फाइलोजेनेटिकली क्लोजर, क्योंकि आरएनए इज हाईली कंजर्व्ड। ये सब ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। म्यूटेशन के चांसेस आर वेरी लो, और हम पढ़ते भी हैं, इसीलिए हम ये पढ़ते हैं। ये डिस्टिंग्विश्ड पहले से ही दिया जाता है कि 16S RNA बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और 18S rRNA इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बिकॉज दे आर हाईली कंजर्व्ड। बस सिंपल आंसर है। तो वो फाइलोजेनेटिकली क्लोजर होगा ही होगा अगर उनकी RNA बेस सीक्वेंस सिमिलर है तो डायरेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following would you qualify as holometabulous insect? अब holometabulous क्या होता है? टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। Holo means complete, Holo means complete, complete। इसका मतलब ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी है, कंप्लीट लाइफ साइकिल करी है। क्या होती है लाइफ साइकिल? एग, लार्वा, प्यूपा एंड इवेंचुअली वो अडल्ट बनता है। जब वो ये तीनों स्टेजेस पूरी करेगा, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन इट विल फॉर्म अ मैच्योर्ड अडल्ट। दैट मीन्स उसने अपनी पूरी लाइफ साइकिल सारी स्टेजेस कवर करके वो मैच्योर हुआ है। ठीक है, तो वो होते हैं होलोमेटाबोलस। और इंसेक्ट की बात करिए तो क्या ऑप्शन होगा? मस्कीटो। मस्कीटो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसीलिए वो होलोमेटाबोलस इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेट।
देखिए, आप जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो आपको ये समझना है वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। कुछ कीवर्ड होते हैं क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़िए तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कॉर्डेट पूछ रहा है, फाइलम कॉर्डेट, और क्या कह रहा है कि उसने 4 सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स दे दिए हैं, हमें बताने हैं फाइलम कॉर्डेट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है एनिमल डाइवर्सिटी के लिए तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में। ओके, देखिए 4 सेट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक बताने हैं आपको कॉर्डेट के। अब कॉर्डेट में सारे ऑप्शंस में इन्होंने गिवन दिया है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो नोटोकॉर्ड तो होता ही होता है। बाकी के 3 फीचर्स क्या हैं जो इसको अलग करते हैं, क्या है फाइलम कॉर्डेट के? नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेगमेंटेड मसल। नहीं, सेगमेंटेड मसल तो नहीं प्रेजेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बिल्कुल होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर है नोटोकॉर्ड का। पेरेंजियल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल, चारों एकदम सही है। ये चारों करेक्टरिस्टिक फीचर एकदम सही है फाइलम कॉर्डेटा को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको जवाब दे पाएंगे। तो एनिमल डाइवर्सिटी के लिए एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए। चलो, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। All vertebrates contain amnion. All chordates are vertebrates. All tunicates are chordates. Okay. Cephalochordates are characterized by the presence of well-defined skull. नहीं, देखो कौन सी स्टेटमेंट में सही लग रही है, ये एकदम सही है। All tunicates are chordates। कैसे ट्यूनिकेट्स कैसे होते हैं भाई? ट्यूनिकेट्स किसकी कैटेगरी में आता है? They are a type of Urochordata, right? Urochordates। और यूरोकॉर्डेटा क्या है? इट इज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट। ये सब फाइलम ही तो है कॉर्डेटा का। तो सही स्टेटमेंट हुई ना ये, सही स्टेटमेंट हुई ना ये कि ऑल ट्यूनिकेट्स आर कॉर्डेट्स। एब्सोल्युटली राइट, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी प्लान कॉमन टू एनलीड्स एंड इंसेक्ट्स। ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ये कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे सिमिलैरिटी पे, सिमिट्री पे क्वेश्चन आ जाता है कि बायलेटरली सिमिलर कौन से हैं और रेडियल सिमिट्री किसकी है कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, अब वो पूछ रहा है, उसने सिलोम के बेसिस पे पूछ लिया। तो एनालिड्स एंड इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स, इनमें सब में कॉमन क्या होता है? दे आर ऑल सिलोमेटिक। ठीक है, कंप्लीट सिलोम प्रेजेंट होता है इनमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following is an anatomical feature unique to marine and desert mammal? पूछ रहा है कि ऐसे कंडीशन में सरवाइव, ये भाई 2 एक्सट्रीम बता दिया उसने, मेरीन एंड डेजर्ट मैमल। क्या अडेप्टेशन पॉसिबल होती है? इसका मतलब उस टाइम पर वाटर कंजर्व करना है। वाटर कंजर्व करना है तो क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा उसके लिए? लॉन्ग लूप ऑफ हेलने होने चाहिए, लॉन्ग लूप ऑफ हेलने होने चाहिए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट है, लॉन्ग किडनी लूप्स। क्या करवाएगा वो, क्या करवाता है ये? मैंने आपको बताया कि वाटर कंजर्व करना है इन्हें, इन मैमल्स को वाटर कंजर्व करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? लॉन्ग लूप ऑफ हेलने प्रेजेंट होता है इनमें। क्या करवाएगा वो? बेटर काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। बेटर काउंटर करंट मैकेनिज्म विच विल इवेंचुअली लीड टू कंजर्विंग द वाटर। क्या करेगा? वाटर कंजर्व करेगा, इट विल कंजर्व वाटर। ऐसा होगा तो इसका मतलब जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। जितनी ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्प्शन कर सकते हैं वो इस मैकेनिज्म, इस अडेप्टेशन, इस फीचर के थ्रू वो कर पाते हैं। वाटर कंजर्व कर पाएंगे तो कंसंट्रेटेड यूरिन दे विल फॉर्म। क्या मतलब है इसका? ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन विल इंक्रीज। बिल्कुल सही, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ यूरिन विल इंक्रीज।
सही है, सही है, मराइन बोल रहा है वो, मतलब सॉल्टी इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, उस टाइम पे उनको वाटर कंजर्व करने की जरूरत है ना। फ्रेश वाटर होता तो ये केस नहीं होता, बट मेराइन रेफर कर रहा है वो, डेजर्ट वालों को तो बिल्कुल जरूरत है, डेजर्ट मैमल्स को। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इस अडेप्टेशन के थ्रू वो कर पाते हैं, और ये उनका बेनिफिट होता है, जिस वजह से अडेप्टेशन होती है उनकी बॉडी में। तो आंसर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भाई किस में प्रेजेंट होता है? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किसका होता है? जेलीफिश का, जेलीफिश। ऑप्शन बी एकदम सही है। फिर से वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, टेक्सोनोमिक ऑर्डर दे दिया है आपको, आपको उसको अरेंज करना है। हमने अभी सॉल्व किया था, करेक्ट क्या ऑर्डर होगा? करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो क्या होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये होता है, ये होता है करेक्ट ऑर्डर। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। फैमिली तो नहीं आता पहले, तो ये नहीं होगा। क्लास नहीं आता, तो ए और सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब बच गया बी एंड डी। बी में फाइलम पहले है, सही है। फिर ऑर्डर आया है, ऑर्डर पहले आता है कि क्लास पहले आती है? क्लास पहले आता है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये एकदम सही ऑर्डर में अरेंज है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, आपको टेक्सोनोमिक ऑर्डर याद रखना है इसके लिए। चलिए, मैच द फॉलोइंग आ गया है, काफी स्कोरी क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के, एक या दो भी आपको आ रहा होता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी का थोड़ा थ्योरी बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको अपनी मेमोराइज रखनी है चीजें। देखिए, एनिमल्स दिए हैं, उसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके बेसिस पे हमें मैच करना है, उसके बेसिस पे वी हैव टू मैच। तो देखते हैं, चलिए एक दो भी आते हैं तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ऑयस्टर है, ऑयस्टर है, कहां पर होते हैं वो भाई? कहां पर होंगे? वो होंगे ओशियन में। ठीक है, सही है। स्नेल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में। ओके, कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ लिटर पर। और लास्ट हो गया टार्डिग्रेड्स, ये भी एक टाइप के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। लास्ट ऑप्शन बचा है मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी 3, ओके, C2 एंड D1। ए मतलब ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है इसका। मैच द फॉलोइंग ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर अनेबल्स द सिसाइल लाइफ स्टाइल ऑफ सी स्क्वाट्स? सी स्क्वाट्स, सी स्क्वाट्स किसका एग्जाम्पल है? आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से फाइलम की बात हो रही है, तब आपको उसके फिर करेक्टरिस्टिक फीचर्स याद होने चाहिए। फाइलम आपने पता कर लिया, फिर आपको उसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत आराम से इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब सी स्क्वाड्स क्या होता है? सी स्क्वाड्स एक टाइप कौन से फाइलम में आते हैं? मैंने आपको अभी पढ़ाया ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, मतलब ट्यूनिकेट्स किसकी बात कर रही हूँ? इसका मतलब मैं यूरोकॉर्डेट्स की बात कर रही हूँ। उनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? उनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है भाई? फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है, फिल्टर फीडिंग सिस्टम अटैच्ड होता है इनकी बॉडी से। वो क्या होता है? ब्रांचियल बास्केट, उसको बोलते हैं ब्रांचियल बास्केट। सी स्क्वाड्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इनकी बॉडी से अटैच्ड होता है फिल्टर फीडिंग। ओके, फिल्टर फीडिंग सिस्टम इज अटैच्ड, मतलब थ्योरी ही है, आपको चीजें याद रखनी है। उसका एग्जाम्पल पता था क्या है? सी स्क्वाड्स ट्यूनिकेट्स में आता है। अब उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद है तो आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। तो मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है, सूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी किस में प्रेजेंट होती है? सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स, फॉल्स बॉडी कैविटी किस में प्रेजेंट है? अगेन, अगर आपने एग्जाम्पल्स इसके लिए आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सूडो मतलब फॉल्स,
फॉल्स। अब देखिए क्या है ये, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सी एलिगेंस। सी एलिगेंस नेमाटोड की बात हो रही है, नेमाटोड्स आर सूडोसिलोमेट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, नेमाटोड सूडोसिलोमेट होते हैं, सी एलिगेंस नेमाटोड, नेमाटोड की बात हो रही है, नेमाटोड आर सूडोसिलोमेट्स, मतलब सी एलिगेंस इज सूडोसिलोमेट। ठीक है, चलिए वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, which one of the following fish is considered to be a living fossil? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, लिविंग फॉसिल कौन सा है भाई, लिविंग फॉसिल होता है लेटिमेरिया, लिविंग फॉसिल पूछ रहा है, लिविंग फॉसिल होता है लेटिमेरिया, कौन सी फिश है, लेटिमेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, many fishes are able to live outside water with the help of special air chambers above the gills, which one of the following fish does not have same adaptation? किसकी adaptation same नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिश की स्पीशीज लिखी है, आपको बताना किसके पास एडेप्टेशन नहीं होता, तो किसके पास नहीं होता एडेप्टेशन, वो होता है गोबियस, सी ऑप्शन सही है, इन फिशेस के पास ये वाला एडेप्टेशन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी फिशेस के पास प्रेजेंट है। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर सैक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एरियल लाइफ ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, एरियल सैक की बात हो रही है, पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन नहीं है एयर सैक का, कौन सा नहीं होता। ठीक है देखते हैं, अब क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, एज अ रेजोनेटर, एज अ बलून इन पर्चिंग, मतलब हीट, हीट जो मेंटेन करता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये मतलब है रेजोनेटर फ्लाइट में हेल्प करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है, एयर सैक तो करेगा फ्लाइट में हेल्प। ठीक है, और एज अ बलून बॉडी वेट मेंटेन कर रहा है कि नहीं, बॉडी वेट करता है, बॉडी सैक करवाता है बॉडी वेट मेंटेन, सॉरी एयर सैक, एयर सैक है ना, एयर सैक ये करवाता है, इन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये तीन चीजों को करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं करवाता है रेगुलेट, मॉइस्चर कंटेंट नहीं करवाता है रेगुलेट, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके 1 kg बर्ड वो बता रहा है, 1 kg बर्ड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हार्ट ऑफ 8.2 ग्राम। ठीक है, for a mammal of the same size the expected size of the heart could be, okay, थोड़ा सा दिमाग लगाना है पर कॉमन सेंस के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 1 kg बर्ड की बता रहा है भाई, 8.2 ग्राम है उसके हार्ट का साइज, वहीं वो पूछ रहा है अगर कोई मैमल है सेम साइज का तो उसका एक्सपेक्टेड हार्ट कितना होगा, क्या कितने ग्राम का होगा। देखिए बर्ड्स का जनरली हार्ट जो साइज होता है, वेट होता है, इट इज मोर देन मैमल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए 11.8 ये तो बहुत ज्यादा है, और 23.6 ग्राम ये तो बहुत ही ज्यादा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है 5.9 एंड 2.95, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2.95 ग्राम, 2.95 ग्राम होगा, बहुत कम होगा, बाकी सबका बहुत ज्यादा हाई है, इतना वेट नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, which one of the following statements is true for the systematic of the animal kingdom? ठीक है देख लेते हैं क्या बोल रहा है, systematics employs a hierarchical system of classification, systematics can also be based on cladistic analysis। ठीक है, मतलब evolutionary point of view से भी बात हो सकती है, एकदम सही है, hierarchical system एकदम सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक्स कैन इन्फर फाइलोजेनी फ्रॉम मॉलिक्यूलर डेटा, एकदम सही, हमने अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको बस समझना है वो क्या बोल रहा है तो आप सॉल्व कर पाओगे। भाई तीनों स्टेटमेंट तो सही है, इसी के बेसिस पे तो एनिमल किंगडम का सिस्टमैटिक सेट होता है, तीनों एकदम सही है, तो क्या होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हाउ मेनी किंगडम्स, कितने किंगडम्स हम पढ़ते हैं, कितने किंगडम्स हम पढ़ते हैं मेजरली, कितने पढ़ते हैं बताइए अभी मोस्ट रिसेंट टाइम्स में, वो बोल रहा है मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट, रिसेंट टाइम्स में बोल रहा है
किंगडम सिस्टम तो 2 भी होता है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट मॉडर्न रिसेंट में क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ते हैं। किसने दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपको, सारे किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे, क्या है उन बायोलॉजिस्ट का नाम, वो आपको याद रखना है। तो इसका क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। और कौन कौन से किंगडम है वो मैंने आपको अभी बताया, ये तो याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अभी रिसेंट टाइम्स में कंसिडर किए जाते हैं बाय मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से सिलोमेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, आपको याद है अगर फाइलम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके, तो आप जवाब दे पाएंगे। ए सिलोमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ए सिलोमेट्स बोल रहा है वो जिसकी इनके अंदर सिलोम नहीं है, सिलोम ही प्रेजेंट नहीं है। ए सिलोमेट वो होते हैं जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। क्या ऑप्शन होगा, सीधा सीधा एब्सेंस ऑफ बॉडी, एब्सेंस ऑफ कैविटी सराउंडिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, वो क्लासिफाई होते हैं ए सिलोमेट्स के अंडर। एब्सेंस है बॉडी कैविटी की, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फाइलम। फाइलम पूछ रहा है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे दिया, ये सुनते ही आपको पता लग जाना चाहिए, सेगमेंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जहां आ गया मतलब आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। कौन से फाइलम की बात हो रही है, आर्थ्रोपोडा की। तो क्या ऑप्शन होगा, सी, segmented appendages is the characteristic feature of this phylum arthropoda। तो ये एकदम सही ऑप्शन है, आर्थ्रोपोडा। Which one of the following is an example of eumetazones? U मतलब ट्रू होता है, eumetazones की बात हो रही है। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा इसका सही एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है भाई, हाइड्रा। हाइड्रा, यूमेटाजोन्स कौन से होते हैं, हाइड्रा उसका सही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ड्यूट्रोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिक बॉडी नहीं, बायलेटरली सिमेट्रिक बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है। प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम ब्लास्टिपोर, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूट्रोस्टोम्स का। ड्यूट्रोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिश के बारे में बात हो रही है। लैम्प्रे जॉलेस फिश बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, कौन सी क्लास की बात हो रही है, वो पूछ रहा है लैम्प्रे का क्लास। अब देखो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जॉलेस फिश, जॉलेस फिश का क्लास पूछ रहा है वो, जॉलेस फिश का belongs to which one of the following classes, jawless fish। देखिए बी सिफेलिस पिलोमॉर्फी, ये है इसकी क्लास का नाम, ठीक है, ये है इसकी क्लास का नाम। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जॉलेस फिशेस जो होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following most accurately states the goal of systematics? Again same question है, थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया है, सिस्टमैटिक्स की बात हो रही है। हायरार्की, टैक्सोनॉमी देख लेते हैं, चलिए। क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एकदम सही है, फाइलोजेनी की बेसिस पे तो होना ही चाहिए, होता ही है सिस्टमैटिक्स। All animals should be classified based on the relatedness at the early embryonic stage। नहीं मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे रिलेटेड होना चाहिए, अडल्ट बन वो कुछ और ही है, वो रिलेट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो नहीं। ऑल एनिमल शुड बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंस डेटा, बिल्कुल नहीं, ऐसे आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते डीएनए के बेसिस पे, आरएनए की बेसिस पे आप कर सकते हैं, राइबोसोमल आरएनए की बेसिस पे आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, इट इज हाईली कंजर्व्ड। ओके हाईली कंजर्व्ड होता है, डीएनए थोड़ी है, डीएनए थोड़ी हाईली कंजर्व्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा ये तो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स शुड बी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स,
उसके बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी भी गलत है। किसके बेसिस पे आप क्लोजनेस सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक्स पे काम कर सकते हैं, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सीधा सीधा आंसर है। सारी स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उनको आप अच्छे से इलैबोरेट करिए, अपना समझिए, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। सबको समझिए, जैसे एक एक ये क्यों नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट आंसर क्यों नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है जो हमने भी पीछे करे। एनिमल डाइवर्सिटी में डायरेक्ट भी होते हैं, थ्योरी बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन, बट ये आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको समझ के ही आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following animals has osculum? ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑस्कुलम पूछ रहा है, एक मतलब करेक्टरिस्टिक फीचर की बात हो रही है। ऑस्कुलम एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, किस में प्रेजेंट होता है ऑस्कुलम, किस में प्रेजेंट होता है ऑस्कुलम, प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में, मतलब पॉरीफेरा। कौन से फाइलम की बात हो रही है, पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, उनको बोलते हैं, उसमें ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द स्पीशीज नेम विद क्लास। देखो फिर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक दो अगर पता है तो हम कर पाएंगे। क्लैरियस ब्यूट्रेजिस फिश का नाम है, कैट फिश की बात हो रही है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा क्या होता है, कॉकरोच, कॉकरोच। चलिए अब देखते हैं, मतलब कॉकरोच क्या हो गया भाई, इंसेक्ट है ना, इंसेक्टा। क्लैरियस ब्यूट्रेजिस क्या क्लास होगी उसकी, ये होती है एक्टिनोपेडार्गी। नेक्स्ट देखते हैं, कैलोटस वर्सिकलर, देखिए रेप्टिलिया की क्लास में आएगा, ऑप्शन ए। लेजर्ट होता है, ये लेजर्ट होता है। लास्ट क्या है, ग्लिफिडेरिलिस बर्मैनकस, ठीक है। देखिए ये देखो लास्ट ऑप्शन यही बच गया। अगर आपको याद भी नहीं है, इतनी सारी आपको याद नहीं रह सकती, तो आपको जो एक दो भी याद है, एक दो भी आता है कॉमन, वो डालता ही है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना सबको पता होना चाहिए, सबको पता होता है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस आप मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉर्न वर्म्स, ओके, फाइलम उसने बता दिया, बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला। अच्छा फाइला पूछ रहा है, फाइला पूछ रहा है वो, एकॉन वर्म्स कहाँ भाई, किस में कौन से फाइला होता है, एग्जैक्ट इसका एग्जांपल दे दिया आपको, कौन से क्या होता है, हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ना, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सीधा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर, फिर से मैच द फॉलोइंग है, एनिमल्स दिए हैं, उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद है तो आप कर पाएंगे। करेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछ रहा है, अब बताइए, ब्लू फ्लाई, इंसेक्टा मतलब आर्थ्रोपोडा, मैंने बताया था, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया ब्लू फिश का एग्जाम्पल, ये हो गया ब्लू फिश से आप मैच कर लीजिए इसको, ठीक है। आ रही है ये चीज समझ, देखिए एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कौन से होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, सी एनिमोन, सी एनिमोन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉलर सेल्स किस में प्रेजेंट होंगे, स्पॉन्जेस में, कॉलर सेल्स स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होंगे, और ट्यूब फीट, ट्यूब फीट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टारफिश, ठीक है। ये है करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन सही है ना, राइट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिट्रोस्टोम्स इज डिपिक्टेड बाय, अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम माउथ, फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम माउथ इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स, मतलब डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। One of the most remarkable features of evolution is the formation of amnion and allantoin, एकदम सही है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम एवोल्यूशनरी टाइम स्केल में किस में आया था, ठीक है, एवोल्यूशनरी मार्क फीचर किस में था, किस में था भाई, सबसे पहले किस में आया था, रेप्टाइल्स में आया था, ह्यूमंस में बहुत बाद में आया था, रेप्टाइल्स में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, animals belonging to phylum Echinodermata are closer to chordates than other invertebrate phyla, ठीक है। Which one of the following can account for its closeness,
क्या हो सकता है इसका आंसर? ऐसा वो बोल रहा है कि अकाइनोडर्मेटा जो है वो क्लोजर कंसिडर किया जाता है टू कॉर्डेट्स देन अदर इनवर्टिब्रेट फाइला। तो क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है जिस वजह से वो ऐसा होता है? क्योंकि दोनों में डिट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट है, दोनों में, काइनोडर्मेटा में भी और कॉर्डेट्स में भी क्या होता है करेक्टरिस्टिक फीचर डिट्रोस्टोम्स का? फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम प्लास्टिपोर, दोनों में कॉमन है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द फीचर्स लिस्टेड इन कॉलम 2। फिर से मैच द फॉलोइंग है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मैच करने हैं। देखिए टैपवॉर्म, भाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। जेलीफिश बायोलुमिनिसेंस, दे एमिट सर्टेन काइंड ऑफ लाइट, जेलीफिश तो ये इसका एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है? अर्थवॉर्म में भाई लेटरल हार्ट प्रेजेंट होता है, लेटरल हार्ट प्रेजेंट होता है। लास्ट बच गया, दीज आर विविपेरस। चलिए हो गया मैच द फॉलोइंग भी, और फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स possesses two heart chamber? टू हार्ट चेम्बर किस में होता है? टू हार्ट चेम्बर किस में पढ़ते हैं हम? ब्लू व्हेल तो मैमल है ना, ब्लू व्हेल तो मैमल है, 4 हार्ट चेम्बर होता है, फिश में 2 हार्ट चेम्बर होता है, तो गोल्ड फिश हो गया, गोल्ड फिश हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फाइलम दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द एनिमल्स हैविंग अ वाटर वास्कुलर सिस्टम। फिर से एक करेक्टरिस्टिक फीचर दे दिया, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर दे दिया और पूछ रहा है कि कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, कौन से फाइलम में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम को ट्यूब फीड सिस्टम भी बोलते हैं। किसमें प्रेजेंट होता है भाई? अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अकाइनोडर्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव कैनियोसाइट्स। फिर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, पता होना चाहिए किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होते हैं टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बोल रहा है वो, डिफरेंट टाइप के सेल्स पूछ रहा है, किसमें प्रेजेंट होते हैं भाई? पॉरीफेरा में प्रेजेंट होते हैं, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में। टेरेंटुलास एंड मॉस्किटोज बोथ बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब इंसेक्टा की बात हो रही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लेग्स? नंबर ऑफ लेग्स, देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लेग्स पूछ रहा है वो, कौन सा होता है भाई? टेरेंटुला में 8 होते हैं नंबर ऑफ लेग्स, और इसमें 6 होते हैं, ठीक है, तो 8 and 6 ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ये पूछ रहा है कि कौन सी क्लास बिलोंग करती है इस थियोफिस से, ठीक है, कौन सी क्लास के होते हैं ये? क्या आएगा, क्या आएगा भाई? एम्फीबिया। दीज आर लिम्पलेस एम्फीबियंस, लिम्पलेस एम्फीबियंस होते हैं ये, ठीक है, क्या? एम्फीबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल होता है, होता बहुत आसान है। फाइलोजेनी आपको याद रखनी है, फाइलोजेनी याद रखनी है। देखिए होमोसेपियंस इज ह्यूमन, होमोसेपियंस इज ह्यूमन, है ना, तो होमोसेपियंस ह्यूमन है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए पहले ही। फिर देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है? हॉटग, हॉटग मतलब गिब्बन, ये होता है गिब्बन, गिब्बन सबसे पहले, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, उसके बाद पैन पेनिस्कस। पैन पेनिस्कस क्या होता है? पैन पेनिस्कस इज, देखिए चिंपैंजी, ठीक है, दे आर दी क्लोजेस्ट, तो ये ऑप्शन और तो किसी में है नहीं, होमोसेपियंस यहीं पर आ गया, नहीं होगा ना, होमोसेपियंस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और इसमें ये सही है बट गोरिल्ला नहीं, पहले गिब्बन आएगा फिर गोरिल्ला, ठीक है, तो ऑप्शन 3 मतलब थर्ड सही है, मतलब सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एनिमल्स बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर करेक्टराइज्ड बाय सेगमेंटेड बॉडी? सीधा सीधा आंसर है एनालिडा। सेगमेंटेड बॉडी कौन से फाइला में प्रेजेंट होती है? एनालिड्स में, एनालिड्स में प्रेजेंट होती है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था इसका थ्योरी का। देखिए एनिमल डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, थ्योरी याद है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो रेगुलरली थ्योरी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।